नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मंथन इंस्टीट्यूट के चैनल पे। आइए हम लोग सीखते हैं खतरनाक बढ़िया ट्रिक। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की या क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल गिवन है आपके पास, हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू उसकी कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, आपको पता है जहां पे a डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्या होता है, a डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। a कॉमा b कॉमा c कहां बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में। अब बात ये है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, और पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए इसका ग्राफ। ग्राफ कैसा बनता है इसका, ग्राफ इसका बनेगा आपका पैराबोला। कैसा बनेगा, पैराबोला ग्राफ बनता है। कैसा बनता है, पैराबोला ग्राफ बनता है। क्या शेप होता है इसका, ग्राफ ऐसा होता है कुछ। ठीक है, ग्राफ इसका कुछ ऐसा हो जाता है, इसको पैराबोला शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, क्या बोलते हैं, पैराबोला। अब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है कि दो कंडीशन होती हैं आपके पास। जो इक्वेशन दिया गया a इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, मतलब a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इसका मुंह जो है ऊपर की तरफ खुलता है, कहां खुलेगा, ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल इस बात का आता है कि सर मान लीजिए यहाँ पे ए जो है अपवर्ड पैराबोला है, क्या है, अपवर्ड पैराबोला है। ठीक है, आपको पता है इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अब यहाँ एक ग्राफ, अब देखो जो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, ये कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ये कंडीशन लिखी हुई है आपके सामने। अगर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाती है, प्लस इन्फिनिटी आएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू कहां से निकलेगी, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी अपॉन टू ए कामा माइनस डी बाई फोर ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपॉन टू ए कामा माइनस डी बाई फोर ए। तो आपका मैक्सिमम वैल्यू यहां से निकलेगा, मिनिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू कहां से निकलेगा, यहां से, इस कोऑर्डिनेट से मिनिमम वैल्यू आपका निकल जाएगा। हम लोग निकाल सकते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे क्या होता है, इसको एक ट्रिक भी बोल सकते हैं हम लोग, माइनस बी स्क्वायर, या ऐसा भी लिख सकते हैं फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, या ऐसा भी आप लिख सकते हैं माइनस डी अपॉन फोर ए। ठीक है, तो इसको हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, माइनस डी अपॉन फोर ए से मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, कोई भी क्वेश्चन देगा उसमें क्या करेगा, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी होगी और मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होगी, माइनस डी बाई फोर ए होगी। ठीक है, अब यहाँ सवाल इस बात का आता है सर कि अगर लेस देन जीरो है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट y इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, तो अगर एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो a लेस देन जीरो होगा। क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो लेस देन जीरो होने पे क्या होगा, ग्राफ कैसा बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लोग क्या निकालेंगे भैया, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट वही माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी बाई फोर ए होता है। क्या होता है, माइनस डी बाई फोर ए होता है, वहां से निकाल सकते हैं। तो आप वहां से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका ये मैक्सिमम पॉइंट है और ग्राफ कहाँ जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, वाई एक्सिस नेगेटिव होता है नीचे, तो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा जरा बताइए आप, यहाँ पे वर्टेक्स वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम पॉइंट यही है और नीचे की तरफ जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, यही आपका माइनस डी बाई अपॉन फोर ए, माइनस डी अपॉन फोर ए, या इसको ऐसा लिख सकते हैं फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए, आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा इस कंडीशन के लिए। ठीक है, तो एक सिंपल सा हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, एक बार फिर समझते हैं हम लोग। कभी भी आपको इस ऐसे इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, या हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोल सकते हैं,
इसका हम लोग को क्या निकालना हो, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना हो आपको, तो कैसे आप निकालेंगे? पहली चीज पता होना चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा ग्राफ। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है आपके पास, माइनस बी अपॉन टू ए कामा माइनस डी बाई फोर ए होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस की तरफ जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी जरा बताइए, प्लस इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यही वाला कोऑर्डिनेट माइनस डी अपॉन फोर ए, माइनस डी अपॉन फोर ए। हम लिख सकते हैं इसको फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए लिख सकते हैं। आप जानते हैं डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। ए कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हो जाए आपका, लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, जीरो से छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव वाली कंडीशन में कैसा ग्राफ बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन टू ए कामा माइनस डी बाई फोर ए, ठीक है। तो अगर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यही बोलिए कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू, जो वर्टेक्स वाली वैल्यू है, ठीक है, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, माइनस इन्फिनिटी तक नीचे जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आपका ए हो जाएगा, माइनस डी अपान फोर ए हो जाएगा, या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। आइए हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं इस पे, बढ़िया सा। मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बताना, तो आप कैसे बताएंगे, देखिए समझते हैं। ये यहाँ कंडीशन क्या है, दो क्वेश्चन आपको लगा, हम लोग लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, ध्यान दीजिए, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपके सामने। क्या करना है हमको, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो आप सिंपल पहले इसका कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर देंगे आप। तो आप बताइए एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, वन है। तो आप बताओ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वन है, तो मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू है, क्या है, जीरो से बड़ी वैल्यू। यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो कोएफिशिएंट है वन है, तो जीरो से बड़ा है वन। तो आपका क्या होगा, इस कंडीशन में हम लोग बताए थे आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसमें क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा आपके पास, कितना हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और लेकिन मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, आपको बताया हम तरीका, आप डायरेक्टली यहाँ पे रखिए, इसका कंपेयर आप ए का वैल्यू कितना हो जाएगा वन, बी का वैल्यू कितना होगा जरा बताइए, वन होगा, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन होगा। आप यहाँ रख दीजिए, फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए होता है, सॉरी अपॉन फोर ए होता है। आप यहाँ रखेंगे तो फोर इंटू ए का वैल्यू वन है और सी का वैल्यू भी वन है, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होगा, अपान में कितना हो जाएगा, फोर इंटू कितना हो जाएगा जरा बताइए, ए वन हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ कितना आ जाएगा, फोर माइनस वन थ्री हो जाएगा, अपान फोर, थ्री बाई फोर क्या होगा आपका मिनिमम वैल्यू होगा, क्या होगा मिनिमम वैल्यू होगा। ये आपका मिनिमम वैल्यू आ गया, ठीक है, मिनिमम वैल्यू आ गया, ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू, प्लस इन्फिनिटी जाएगा, कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। एक बार फिर समझते हैं हम लोग। आपके पास इक्वेशन क्या गया, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, सिंपल, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनेगा आपको पता है, इस कंडीशन में ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनता है, क्या बनता है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो ऊपर की तरफ तो मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इन्फिनिटी, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे हम लोग फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए से। यहाँ रखिए आप वैल्यू ए और बी सी की, सॉल्व करें हम लोग, थ्री बाई फोर आगे करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसका कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। तो a की वैल्यू क्या होगी माइनस टू, बी की वैल्यू क्या होगी थ्री, सी की वैल्यू क्या होगी वन, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू माइनस टू है, तो क्या होगा, a की वैल्यू लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो होने पे क्या बनता है ग्राफ, डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा बनता है, डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। अब आपको पता है कि यहाँ पे इस कंडीशन में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वर्टेक्स वाला कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा
इसका कितना आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा माइनस इन्फिनिटी। आओ ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा इसका। तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना आएगा भैया, मैक्सिमम वैल्यू आएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a से निकालेंगे हम लोग। सिंपल, इस पे आप वैल्यू रखेंगे, आप कितना आएगा बताइए। वैल्यू रखते हैं हम लोग 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है जरा बोलिए, -2 है। क्या है -2 इंटू सी का वैल्यू कितना है भैया 1 है। कितना है 1 है। माइनस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अपॉन में 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है -2। आइए सॉल्व करते हैं, 4 2 जा 8, 8 माइनस 9 माइनस 17 हो जाएगा। अपॉन में 4 2 जा 8 माइनस 8 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस 17 अपॉन 8 आ गया इसका भैया मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। कितना आ गया मैक्सिमम वैल्यू 17 अपॉन 8 आ गया। मिनिमम वैल्यू कितना होगा माइनस इन्फिनिटी होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था, y इक्वल टू 2x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना था, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना था। सिंपल हम लोग क्या किए, इससे कंपेयर कर लिए, ए बी सी की वैल्यू आ गई। आपको पता है जब ए की वैल्यू -2 आई है तो लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 मतलब क्या, कैसा बनता ग्राफ, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा तो उस कंडीशन में माइनस की तरफ जा रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी जरा बताइए। वर्टेक्स वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे -d/4 है, और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी नीचे की तरफ जा रहा है मिनिमम वैल्यू, तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू आपका ए आ गया 17 अपॉन 8 आ गया। ठीक है,